सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14, बीज और पौधा कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1, दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 14 बीज और पौधा कविता की एक बार फिर से दोहराई करेंगे तथा कविता के साथ साथ अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान की भी दोहराई करेंगे। तो चलिए बच्चों, कविता की दोहराई की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। इन पंक्तियों में अंतर का अर्थ है हृदय, नन्हा का अर्थ है छोटा। एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज को जमीन की गहराई में बोया गया। एक बीज को जमीन की गहराई में बोया गया। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उसी बीज के हृदय में एक छोटा पौधा सोया हुआ था। एक बीज को जमीन की गहराई में बोया गया। उसी बीज के हृदय में एक छोटा पौधा सोया हुआ था। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। इन पंक्तियों में मंद का अर्थ है धीरे, पवन का अर्थ है हवा, नन्ही नन्ही का अर्थ है छोटी छोटी। उस पौधे को अर्थात उस नन्हे पौधे को मंद मंद चलती हुई हवा ने जगाया। उस पौधे को अर्थात उस नन्हे पौधे को मंद मंद चलती हुई हवा ने जगाया। फिर छोटी छोटी बूंदों ने उस पर जल बरसाया। फिर छोटी छोटी बूंदों ने उस पर जल बरसाया। उस पौधे को अर्थात उस नन्हे पौधे को धीरे धीरे अर्थात मंद मंद चलती हुई हवा ने जगाया। फिर छोटी छोटी बूंदों ने उस पर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। इन पंक्तियों में सूरज का अर्थ है रवि, सूर्य, निद्रा का अर्थ है नींद, अलसाई का अर्थ है आलस्य से भरी हुई,
सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। सूरज ने पौधे को समझाया कि प्यारे पौधे तुम अपनी नींद को दूर भगाओ। तुम अपनी नींद को दूर भगाओ। अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ तथा आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर इस बीज से बाहर आ जाओ। आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर इस बीज से बाहर आ जाओ। सूरज ने पौधे को समझाया कि प्यारे पौधे तुम अब अपनी नींद को दूर भगाओ तथा आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर इस बीज से बाहर आ जाओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। इन पंक्तियों में तन का अर्थ है शरीर। तन का अर्थ है शरीर। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई। आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर, आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर छोटे पौधे ने अंगड़ाई ली। आलस्य से भरी हुई आंखें खोलकर छोटे पौधे ने अंगड़ाई ली। तभी एक अजीब सी नई शक्ति उसके शरीर से बाहर आई। तभी एक अनोखी का अर्थ होता है अजीब। तभी एक अनोखी सी नई शक्ति उसके शरीर से बाहर आई। आलस्य से भरी आंखें खोलकर छोटे पौधे ने अंगड़ाई ली। तभी एक अजीब सी नई शक्ति उसके शरीर से बाहर आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। इन पंक्तियों में संसार का अर्थ है दुनिया और अद्भुत का अर्थ है अनोखा। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। पौधा आलस्य त्याग कर बीज से बाहर निकल आया। पौधा आलस्य त्याग कर बीज से बाहर निकल आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। बाहर आकर जिस दुनिया को उसने देखा वह उसके लिए नया और अनोखा था। बाहर आकर जिस दुनिया को उसने देखा वह उसके लिए नया और अनोखा था। पौधा आलस्य त्याग कर बीज से बाहर निकल आया। बाहर आकर जिस दुनिया को उसने देखा वह उसके लिए नया और अनोखा था। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने यह सीखा कि पौधे बनने की प्रक्रिया, प्राकृतिक परिवर्तन, आलस्य न करना आदि के बारे में सीखा। तो इस कविता से हमने पौधे बनने की क्रिया कि बीज से पौधा कैसे बना, प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति में कैसे परिवर्तन हुए, आलस्य ना करना और हमें आलस नहीं करना चाहिए आदि के बारे में सीखा।
तो चलिए अभ्यास कार्य की दोहराई की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया? उत्तर, नन्हे पौधे ने संसार को बड़ा ही अद्भुत पाया। क, नन्हे पौधे ने संसार को कैसा पाया? उत्तर, नन्हे पौधे ने संसार को बड़ा ही अद्भुत पाया। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। ख, नन्हे पौधे से सूरज ने क्या कहा? उत्तर, नन्हे पौधे से सूरज ने कहा कि आंखें खोलो और उठकर बाहर आओ। ग, सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली और बीज से बाहर आ गया। ख, नन्हे पौधे से सूरज ने क्या कहा? उत्तर, नन्हे पौधे से सूरज ने कहा कि आंखें खोलो और उठकर बाहर आओ। ग, सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सूरज के कहने पर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली और बीज से बाहर आ गया। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, उसी बीज के डैश डैश सोया। ख, डैश ने फिर उस पर डैश। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, तो वहां पर आपको उचित शब्द भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे, उसी बीज के अंतर में था। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ग, डैश खोलो तुम, उठकर डैश। घ, नींद छोड़ डैश पौधा डैश। तो बच्चों, यहाँ पर भी आपको जो खाली जगह दी गई है वहां पर आपको उचित शब्द भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे, ग, अलसाई आंखें खोलो तुम। अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। ग, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। घ, नींद छोड़ आलस्य त्याग कर। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। ग, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। घ, नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, वर्ण विच्छेद कीजिए।
क अलसाई, ख सूरज, ग शक्ति, घ आंख, अण अद्भुत। अब हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क अलसाई, अ जमा आधा ल जमा अ जमा आधा स जमा आ जमा ई मिलकर बना अलसाई। अ जमा आधा ल जमा अ मिलकर बना अल, जमा आधा स जमा आ अलसा जमा बड़ी ई अलसाई। तो इससे एक शब्द बना अलसाई। ख सूरज, आधा स जमा बड़ा ऊ जमा आधा र जमा अ जमा आधा ज जमा अ। इससे एक शब्द बना सूरज। आधा स जमा बड़ा ऊ जमा आधा र जमा अ जमा आधा ज जमा अ मिलकर बना सूरज। ग शक्ति, आधा श जमा अ जमा आधा क, क्योंकि यहाँ पर आपको आधा क ही बनाना है, आधा क ही दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आधा क जमा आधा त जमा छोटी ई मिलकर बना शक्ति। आधा श जमा अ जमा आधा क जमा आधा त जमा छोटी ई मिलकर बना शक्ति। घ आंख, आ जमा आधा ख जमा अ मिलकर बना आंख। आ जमा आधा ख जमा अ मिलकर बना आंख। अण अद्भुत, अ जमा आधा द जमा आधा भ जमा छोटा ऊ जमा आधा त जमा अ मिलकर बना अद्भुत। अ जमा आधा द जमा आधा भ जमा छोटा ऊ जमा आधा त जमा अ। इससे शब्द बना अद्भुत। प्रश्न नंबर 2, देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा खाना खा रही है, यश दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ये सभी गुलाबी शब्द क्रिया है। खा रही है, दौड़ रहा है और खेल रहे हैं। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। काम के करने या होने, काम के करने का अर्थ है जो कार्य हम स्वयं करते हैं। जैसे इस चित्र में नेहा स्वयं खाना खा रही है, यश स्वयं दौड़ रहा है और बच्चे स्वयं खेल रहे हैं। और काम का होना वह होता है जो कार्य स्वयं हो जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है आदि। अब आप लिखिए कि कौन क्या क्या कर रहा है। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? इस चित्र में यह लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो यह पढ़ने का काम कर रही है।
इस चित्र में बच्चा सो रहा है तो वह सोने का काम कर रहा है। इस चित्र में बच्चा पानी में तैर रहा है तो वह तैरने का काम कर रहा है। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इन चित्रों को देखकर पहचानिए कि यह काम का करना है या काम का होना है। काम का करना वह होता है जो हम स्वयं करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, उठना, नाचना आदि। और काम का होना वह होता है जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे बारिश आ रही है, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, नदी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा जोरों से चल रही है आदि। तो इस चित्र में देखिए लड़की स्वयं पढ़ने का काम कर रही है तो यह क्या है? काम का करना। इस चित्र में बच्चा स्वयं सोने का काम कर रहा है तो यह भी क्या है? काम का करना। इस चित्र में बच्चा स्वयं पानी में तैर रहा है तो यह भी क्या है? काम का करना। तो देखिए पढ़ना, सोना, तैरना ये सब क्या है? क्रिया है जो इस चित्र में बच्चे स्वयं कर रहे हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? एक बार हम फिर से दोहराई करेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब मैं आपको पाठ 14 से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 14, बीज और पौधा, कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1, दोहराई प्रदत्त कार्य। नंबर 1, गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। क, अंतर। ख, पवन। ग, अलसाई। घ, अद्भुत। अण, निद्रा। च, तन। क, अंतर। ख, पवन। ग, अलसाई। घ, अद्भुत। अण, निद्रा। च, तन। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। क, आँख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? नंबर 1, टॉफी। नंबर 2, खिलौना। नंबर 3, अंगड़ाई। नंबर 4, मिठाई। इसमें से आपको जौन सा उत्तर सही लग रहा है आपको उसके सामने टिक का निशान लगाना है। आँख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? ख, बीज कहाँ बोया गया था? नंबर 1, हाथ पर। नंबर 2, गहराई में। नंबर 3, छत पर। नंबर 4, कुएं में। बीज कहाँ बोया गया था? हाथ पर, गहराई में, छत पर या कुएं में। इसमें से जो सा विकल्प सही है उसके सामने आपको टिक का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आंख खोलकर डैश, तब ली डैश। एक डैश
नई शक्ति सी उसके डैश आई। आँख खोलकर डैश तब ली डैश एक डैश नई शक्ति सी उसके डैश आई। नींद छोड़ डैश त्याग कर डैश बाहर आया। बाहर का डैश बड़ा ही डैश उसने पाया। नींद छोड़ डैश त्याग कर डैश बाहर आया। बाहर का डैश बड़ा ही डैश उसने पाया। प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? उत्तर। क। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? ख। सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। ख। सूरज के कहने का नन्हे पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा? अब हम व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। कक्षा 3 विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14 बीज और पौधा कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2 गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। पौधे को किसने जगाया? उत्तर। पौधे को मंद हवा ने जगाया। ख। पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? उत्तर। पौधे को नींद भगाने के लिए सूरज ने कहा। क। पौधे को किसने जगाया? उत्तर। पौधे को मंद हवा ने जगाया। ख। पौधे को नींद भगाने के लिए किसने कहा? उत्तर। पौधे को नींद भगाने के लिए सूरज ने कहा। ग। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? उत्तर। नन्हे पौधे पर नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। प्रश्न नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। क। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो इसका वचन बदलो क्या होगा? सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा। ग। नन्हे पौधे पर जल किसने बरसाया? उत्तर। नन्हे पौधे पर नन्ही बूंदों ने जल बरसाया। प्रश्न नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। पहले मैं आपको बताऊंगी वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकवचन, नंबर 2 बहुवचन। जैसे क। सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो इस वाक्य में बहुत सारे पक्षी हैं जो चहचहाने लगे। तो इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो हम बहुवचन को एक वचन में बदलेंगे। जैसे सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगा। ख। गुलाब के फूल खिल गए। इसमें भी बहुवचन है। तो इसका वचन क्या होगा? गुलाब का फूल
खिल गया, तो इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है। ग, पौधा बाहर आया, तो इसका वचन क्या होगा? पौधे बाहर आए। पौधा बाहर आया एक वचन है, पौधे बाहर आए बहुवचन। घ, नन्हा पौधा सोया था, तो इसमें एक वचन है, तो इसका वचन बदला होगा नन्हे पौधे सोए थे, तो ये इसका बहुवचन है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।